नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, हम पढ़ चुके थे सालुब वंश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तुलुब वंश। तो हेडिंग दीजिएगा तुलुब वंश। तुलुब वंश। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1505 से 1570 एडी। इसकी यदि देखें स्थापना कैसे हुआ तो हम पढ़ चुके हैं सालुब वंश। सालुब वंश का यदि देखें लास्ट रूलर कौन हुए, अंतिम शासक इम्मादी नरसिंह। ये जो इम्मादी नरसिंह हुए ये कमजोर शासक हुए। इसके कारण वीरदेव नरसिंह, कौन? वीर नरसिंह। ये जो वीर नरसिंह है इसकी क्या किए? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद इन्होंने, ये जो वीर नरसिंह है, इन्होंने तुलुब वंश की स्थापना की है। तो इसके संस्थापक कौन है? तो वीर नरसिंह संस्थापक। वीर नरसिंह। ये जो तुलुब वंश है, तुलुब वंश का सबसे महत्वपूर्ण यदि शासक देखें, महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेवराय। ये जो कृष्णदेवराय है, इन्होंने उड़ीसा के गजपति पर 4 बार हमला किया और उसे 4 बार हराया। उड़ीसा के शासक गजपति। ये जो गजपति है इस पर कितने बार अटैक किया? 4 बार अटैक किया। for time attack। जब 4 बार अटैक किया और 4 बार क्या किया? इसे हराया। चार बार हराया। जब 4 बार इन्होंने हमला किया और 4 बार इसे हराए तो हारने के बाद इन दोनों के बीच क्या हुए? संधि हुआ। और इस संधि के तहत ये जो गजपति है अपने पुत्री का विवाह, ये जो देवराय वीर नरसिंह, ये जो कृष्ण देवराय है, इससे क्या क्या शादी किया? तो संधि में क्या हुआ? पुत्री का विवाह किसके साथ किया? विवाह किया। किसके साथ किया? तो कृष्ण देवराय के साथ। तो देखिए यहाँ तक देखते हैं एक बार। तो हम पहले समझे ये जो हम देख रहे हैं तुलुब वंश, तो तुलुब वंश की स्थापना कैसे हुए? तो सालुब वंश के अंतिम शासक कौन हुए? इम्माडी नरसिंह। ये जो इम्माडी नरसिंह है ये कमजोर शासक है और वीर नरसिंह के पिता, इसे, ये जो इम्माडी नरसिंह है इसे जो है कि बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और ये जो वीर नरसिंह है इसकी हत्या कर दिए और इन्होंने तुलुब वंश की क्या किया? स्थापना किया। तो तुलुब वंश की स्थापना किसने किया? वीर नरसिंह। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुए?
कृष्ण देव राय। कौन हुआ? कृष्ण देव राय। ये जो है कृष्ण देव राय उड़ीसा के शासक गजपति पर कितने टाइम अटैक किया? 4 टाइम। और ये 4 टाइम क्या किए? हराया। 4 बार अटैक किया और चारों बार गजपति को क्या हुआ? हारना पड़ा। जब हारना पड़ा तो इसके बाद लास्ट में क्या हुआ? एक संधि हुआ जिसके तहत अपने पुत्री का ये जो कृष्ण देव राय है इसके साथ शादी किया ताकि संबंध अच्छा बना रहे। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो कृष्ण देव राय है ये पुर्तगालियों के अच्छे मित्र थे। तो देखिए इस पॉइंट को लिखते हैं और आगे समझते हैं। कृष्ण देव राय क्या है? पुर्तगालियों का अच्छा मित्र था। पुर्तगालियों का अच्छा मित्र था। इसके समय जो है कि पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आए। जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आए तो ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है इसे भारत में भटकल का किला बनाने का इन्होंने अनुमति दिया। भटकल का किला बनाने का अनुमति दिया। तो देखिए ये कैसे आते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ये आप भी ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे क्या है? गुजरात। गुजरात। यहाँ पे है महाराष्ट्र। यहाँ पे है गोवा, कर्नाटक और यहाँ पर है केरल। ये जो गोवा है, गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। और ये यहाँ पर क्या है? विजयनगर है, VI। यहाँ के शासक कौन है? कृष्ण देव राय। तो पुर्तगाली, पुर्तगाली जो है कि 1498 AD में क्या हुआ? भारत आए। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा वास्को डी गामा क्या हुआ? भारत आए। ये कौन है? तो पुर्तगाली, पुर्तगाली। वास्को डी गामा क्या हुए? भारत आए। ये भारत कैसे आता है? तो अब्दुल मलिक की सहायता से। जब यहाँ पर ये आते हैं पश्चिमी तट पर, ये जो वास्को डी गामा है यहाँ पर जब आए, यहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन, जमोरिन।
जमोरिन ने इसका क्या किया, स्वागत किया। जब ये यहाँ से लौट रहे होते हैं तो ये जो है कि बहुत सारे यहाँ से काली मिर्च, जड़ी बूटी सब ले गए, जिसे वहां पर बेचता है तो 60 गुना लाभ भी होता है। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ के शासक कौन है, कृष्ण देव राय। केवी लिखते हैं कृष्ण देव राय। ये जो कृष्ण देव राय है, ये पुर्तगालियों का क्या था, अच्छा मित्र था, मित्र। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, तुलु वंश के शासक कृष्ण देव राय के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कृष्ण देव राय है, ये पुर्तगालियों का क्या था, अच्छा मित्र था। इसके कारण इन्होंने इसके समय जो है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या हुए, भारत आए और इसे भारत में भटकल का किला बनाने की क्या मिला, अनुमति दिया। तो यहाँ पर एक मैप की सहायता से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किए हैं। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनको हम विस्तार से जानेंगे। तो हम देखें यहाँ पर क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा के शासक कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह। यहाँ पर कर्नाटक, यहीं पर क्या है, विजयनगर। यहाँ के शासक कौन है, केवी कृष्ण देव राय। और 1498 एडी में पुर्तगाली कौन, वास्को डी गामा क्या हुआ, भारत आए। भारत के जो है कि पश्चिमी तट पर आया। यहाँ पर जमोरिन ने इसका क्या किया, भव्य स्वागत करता है। और जब ये यहाँ से लौट रहे होते तो काली मिर्च, जड़ी बूटी सब ले गए। जब इसे पुर्तगाल में बेचा तो इसे 60 गुना क्या होता है, लाभ होता है। तो हम क्या देखें यहाँ पर, कृष्ण देव राय इसका क्या था, ये जो पुर्तगाली है इसका अच्छा मित्र था। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो कृष्ण देव राय है, ये जो है कि विद्वान शासक था, विद्वान शासक था। इसके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, ग्रंथ। उषा परिणय, वती कल्याणम। और एक लिखा गया आमुक्त माल्यदा, आमुक्त माल्यदा। उषा परिणय और जाम्बवती कल्याणम जो है, ये दोनों बुक संस्कृत भाषा में है। इन दोनों की लैंग्वेज क्या है, संस्कृत भाषा। संस्कृत। और ये जो आमुक्त माल्यदा है, ये है तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा। ये जो कृष्ण देव राय है, इसके दरबार में जो है कि अष्ट दिग्गज रहते थे। तो ये लास्ट एक पॉइंट लिखिएगा, इसके दरबार में कौन रहते थे, अष्ट दिग्गज। तो इसके दरबार में कौन रहते थे, 8 विद्वान, जिसे क्या कहा गया है, अष्ट दिग्गज। 8 विद्वान रहते थे। ये 8 विद्वान जो रहते थे, इसे ही क्या कहा गया है, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। ये जो है कि संस्कृत भाषा के विद्वान थे। कौन सा भाषा, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखिएगा, संस्कृत, तेलुगु भाषा के विद्वान थे, तेलुगु भाषा के
विद्वान थे और इसी कारण इसके काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी कारण इसके काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो कृष्ण देव राय है इसके, ये क्या था, एक विद्वान शासक था, पढ़े लिखे विद्वान शासक थे और इसके द्वारा क्या किया गया है, कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछने वाला है। पहला लिखे हैं उषा परिणय और दूसरा लिखे हैं जामवती कल्याणम। इस दोनों की भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है और आमुक्त माल्यदा जो है ये तेलुगु भाषा का क्या है, ग्रंथ है। और इसके दरबार में क्या रहते थे, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज का मतलब हुआ इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिसे क्या कहा गया है, अष्ट दिग्गज। और यदि बोले अष्ट प्रधान के बारे में, वो शिवाजी के दरबार में जो सेनापति होते थे उसे क्या कहा गया है, अष्ट प्रधान। तो देखिए ये जो अष्ट दिग्गज है ये क्या थे, तेलुगु भाषा के विद्वान थे। इसी के कारण जो है कि इसके काल को क्या कहा गया है, तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा गया है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके द्वारा, ये जो कृष्ण देव राय है इसके द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया, मंदिर का निर्माण। ये कौन सा मंदिर है, तो पिट्ठल स्वामी मंदिर, पिट्ठल स्वामी मंदिर। इसके द्वारा जो है ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया और मंदिर निर्माण के लिए क्या दिया गया, भूमि दान दिया गया। ब्राह्मणों प्लस मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान दिया। जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है उसे ब्रह्मदेय कहा गया है, ब्रह्म। और जो मंदिर निर्माण के लिए दिया जाता था उसे देव देव कहा गया है। और यदि अगला शासक देखे तो उच्युत देव राय, उच्युत देव राय। इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा, राज्याभिषेक, कहाँ पे क्या है, तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी। और इसके द्वारा एक मंत्री की नियुक्ति की गई, अधिकारी की नियुक्ति।
मांडलेश्वर, मांडलेश्वर नामक अधिकारी। तो देखिए क्या देखे यहाँ पर, कृष्ण देव राय, इसके द्वारा क्या किया गया है, मंदिर का निर्माण। कौन सा मंदिर, तो पिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। किसने किया, तो कृष्ण देव राय के द्वारा। इसके द्वारा जो है कि ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया है और मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान दिया गया है। ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसे क्या कहा गया है, ब्रह्मदेव। और जो मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान दिया जाता था उसे क्या कहा गया है, दे देव। इसके बाद अगला शासक कौन बने, उच्युत देवराय। इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना है। इन्होंने राज्याभिषेक कहाँ किया, तिरुपति बालाजी, और इसके द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम क्या है, मांडलेश्वर। जल्दी से इनको नोट कीजिए, मांडलेश्वर इसे लिखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अरविडू वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।